जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 6 भूगोल एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, वो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के। और ये वनडे एग्जाम लीजिए चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम लीजिए, ये सवाल आपको एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रामबाण माना जाता है। जो भूगोल एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहती है कि क्वेश्चन किस किस लेवल के आता है। बीपीएससी लेवल देख लीजिएगा तो यहीं से लगभग 79% क्वेश्चन को बेसिक से कॉन्सेप्ट से रहता है। तो आज हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बनाने का मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि इसको किस तरह से मेन पॉइंट को समझाया जा सकता है और इसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा सीखेंगे। दोस्तों देखिए, आज हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी जो सौरमंडल में पृथ्वी यानी पहला अध्याय हमारा भूगोल क्लास 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें आज हमें देखना है कि खगोलीय पिंड का अर्थ क्या होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, बीपीएससी में पूछा गया भी है कि खगोलीय, तो पूछेगा कि खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा सभी रात में समय आसमान पर चमकता है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो उसे खगोलीय पिंड का मतलब क्या होगा, जैसे में जो भी आसमान में होगा, जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, उल्का पिंड जो भी ऊपर होगा उसे क्या कहते हैं। यानी आपको समझ में आ चुका होगा कि खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के यानी कुछ होगा खगोलीय आसमान में जो रहता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ देगा कि इनमें से खगोलीय पिंड कौन है, कथन देगा एक सूर्य, चंद्रमा, उल्का पिंड और पृथ्वी, तो आपका ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर होगा तो वो सब कुछ होगा खगोलीय पिंड होगा। तो आई होप आपको इस पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, तारा का बनना यानी तारा कैसे बनता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि तारा कैसे बनता है। तो तारा कैसे बनता है, तो आपसे पूछे जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारा का निर्माण, तो इसमें कौन पाया जाता है, ऊष्मा प्लस प्रकाश। यानी तारा बनने के लिए क्या चाहिए, जहां ऊष्मा और प्रकाश रहता है उसे क्या कहते हैं, तारा का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि तारा कैसे बनता है, तो ऊष्मा रहता है और उसमें प्रकाश रहता है। तो ये बात पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछिएगा, देखिए कैसे बनाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तारा बनने के लिए ऊष्मा प्लस प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए, कि कथन दो। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के पूछेगा कि तारा में मतलब क्या होता है। तो तारा बनता है कैसे, ऊष्मा प्लस प्रकाश रहता है उसे तारा का निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, सूर्य भी एक तारा है। क्या है, सूर्य माने सूर्य मतलब कुछ, सूर्य भी एक तारा है। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सूर्य भी एक तारा है। जितना भी वनडे एग्जाम में दीजिएगा तो ये प्रश्न को पूछ सकता है। तो आई होप आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा कि तारा ऊष्मा प्लस प्रकाश होता है। ठीक है, तारों को समूह को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है कि तारों को समूह को कोई नक्षत्र मंडल कहा जाता है। सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर गला में थोड़ी सी ज्यादा क्लास लेने से गला बच जाए। तो नक्षत्र मंडल इसको कहते हैं। तो ये तारों को समूह को ये कहते हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कई बार कथन में पूछ देगा कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितना है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो ग्रह यानी 8 होता है। कौन कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर अरुण और एक वरुण होगा, तो 8 ग्रह होता है। देखिए, सबसे नजदीक बुध, दूसरा पर शुक्र, तीसरा पर पृथ्वी, चौथा पर मंगल, पांचवा पर
बृहस्पति, छठवां पर ये और अरुण वरुण होगा। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, तो बृहस्पति होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन सा ग्रह होगा, बृहस्पति सबसे बड़ा यही है। अब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी कितना नंबर पर आती है, तीसरा ग्रह कौन होगा, तो पृथ्वी। दूसरा पहला पर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, तो छोटा वरुण होगा। दोस्तों यहाँ तक आपको मोस्ट पॉइंट तक आपको हम बता चुके हैं, उसको क्रम बाय क्रम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अब देखिए सौर मंडल की मुखिया किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में वनडे एग्जाम जैसी आप तैयारी कर रहे हैं तो सौर मंडल की मुखिया को क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को पूछा जा सकता है। अब देखिए सूर्य का मतलब क्या होगा, सूर्य का मतलब क्या होगा कि आपको पास में पॉइंट होगा। देखिए आपके पास में यहाँ पे सूर्य का मतलब आपके पास में यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सूर्य क्या है, पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी हम लोग ऊपर देखते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में बनाया था कि सूर्य के पृथ्वी लगभग कितना करोड़ है, तो कितना करोड़ है, यानी पृथ्वी से लेकर आसमान तक हमारे पास में सूर्य और पृथ्वी के कितना दूरी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये लगभग क्यों दिया, क्योंकि कोई अनुमानित एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए लगभग में हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों पूछा जाएगा कि सूर्य के पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आई होप एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए बुध सूर्य के चक्कर परिक्रमा कितना दिन में लगा देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बुध परिक्रमा सूर्य की कितना दिन में लगाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग हम बोल रहे हैं परिक्रमा कितना दिन में, 88 दिन में लगा देती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर दोस्तों में भी करेंगे। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट को हम पढ़ा रहे हैं। शुक्र और पृथ्वी जुड़ा हुआ है ग्रह माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन सा ग्रह है जो शुक्र जुड़ा हुआ है, तो शुक्र और पृथ्वी जुड़ा हुआ है, ये तीसरा और ये अतिपृथ, ये जुड़ा हुआ कौन सा माना जाएगा, शुक्र और ग्रह माने शुक्र और पृथ्वी जुड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आ सकता है। देखिए इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान होता है, तो इसकी आकार कुछ होता है पृथ्वी के आकार जैसा होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकती है। तो आप सभी ये पॉइंट को याद करेंगे दोस्तों। अब देखिए हमारे पास में और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि आज हमारे पास में पृथ्वी क्या है, पृथ्वी न तो अधिक, पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म होता है न अधिक ठंडा होता है। इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको पास में आज पता चलेगा कि पृथ्वी क्या है, न तो अधिक गर्म होता है न अधिक ठंडा होता है। इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों, इसका पीछे कारण यही है कि यहाँ पर में पानी और जलवायु की उपस्थिति होता है, जिसके कारण हमारे पास में पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है न तो अधिक ठंडा होती है। ये बात को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में माना जा सकता है। और दोस्तों एक और पॉइंट है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर नीला क्यों दिखाई पड़ता है, इसके क्या कारण है। ऑब्जेक्टिव में क्योंकि 2/3 पानी ढली हुई है, माने ढकी हुई है, इसी कारण से वह नीला दिखाई पड़ता है। तो पूछेगा कि अंतरिक्ष पर देखने पर पृथ्वी के नीला रंग पड़ती है क्यों, क्योंकि 2/3 पानी से ढकी हुई है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो आई होप इस पॉइंट को भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं मोस्ट पॉइंट यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है चंद्रमा से इसकी दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है। तो पूछ देगा कि कितना, और एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को
कितना दिन लगता है? 27 दिन लगता है। और बुध को कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। तो आई होप आपको ये चीज को समझ में आ चुका होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखना है उल्का पिंड। अब देखना है उल्का पिंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो उसको उल्का पिंड को देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर में क्या है कि उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे को उल्का पिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे को उल्का पिंड कहा जाता है। और यह पूछेगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उल्का पिंड कहते हैं। डायरेक्ट आपके वनडे एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप हम यहाँ तक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को तक हम समझा चुके हैं। एक और पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं जो पूछा गया है कि पृथ्वी जब सूर्य चलता है तो कितना मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंच जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो को समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो में कहीं त्रुटि पाया होगा तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और स्टडी अच्छे से करिए। और कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि हम इसमें मिलकर सहयोग करके एक अच्छा लेवल की तैयारी आप सभी के बीच में प्रकट कर सके। जय हिंद दोस्तों।